एक्सरसाइज 3.2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे एंड ए इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एच एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ जे। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमने जो है वो डी मॉर्गन के लॉज भी इसके लिए वेरीफाई करने हैं और उनको वेन डायग्राम के जरिए भी शो करना है। अब हमें सेट्स गिवन है, U गिवन है, A गिवन है और B गिवन है। हमने डी मॉर्गन लॉज वेरीफाई करने। सबसे पहले देखें कि डी मॉर्गन के लॉज होते क्या हैं। डी मॉर्गन के लॉज होते हैं एक यूनियन में और एक इंटरसेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट वन देखें, आ जाता है अगर A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और अगर जो है वो होल में यूनियन आ जाए मतलब A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जब ब्रैकेट खुलेंगी तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो है हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, ये है कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले A लिखेंगे और हम अपना A सेट लिख देंगे। ये है A B C D G एंड H इंटरसेक्शन और साथ में हमारा B हमारे पास सेट है C D E F एंड G। जब इंटरसेक्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, लिहाजा जो दोनों के कॉमन है एलिमेंट वो लिख दिए जाएंगे। सो इस तरह आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, A इसमें है नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। B नहीं है, C मौजूद है दोनों में, वो लिख देंगे। D दोनों में मौजूद है, वो लिख देंगे। और कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं जो दोनों में मौजूद हो। सो लिहाजा A इंटरसेक्शन B ये आ गया। अब हमने A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे U में से माइनस कर देते हैं। मतलब A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, U माइनस A इंटरसेक्शन B। अब सेम इसी तरीके से सबसे पहले U सेट लिखा जाएगा। U सेट हमारे पास A B C D E F G H I एंड J माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B तो ये था C D। A इंटरसेक्शन B तो हमारे पास ये है C D। अब माइनस करना है तो इसका क्या मतलब है कि A इंटरसेक्शन B के U के जो इसमें ना हो, हमने U के वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं जो A इंटरसेक्शन B में नहीं है। देखें A इसमें है नहीं, ये लिख देंगे। B इसमें है लिख देंगे। C इसमें भी है ये नहीं लिखना। D इसमें भी है ये भी नहीं लिखना। बाकी हमारे पास क्या बचेगा फिर, E F G H I और J। ये हमारे पास आ गया A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ।
राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। तो पहले u लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, उसके बाद ए करना है इसमें से। ए क्या है हमारे पास? ए बी सी डी जी एच। सो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा फिर? यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। देखें यू के कौन से जो ए में नहीं है? ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है। उसके बाद एफ नहीं है, जी है, एच है, आई नहीं है और जे नहीं है। अब दूसरा इसका करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस बी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे u में से माइनस कर दिया जाता है, जो मर्जी हो, चाहे u कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ना आ जाए, इसका मतलब ही u माइनस यू ही होगा। सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? पहले u सेट लिखा जाएगा, a b c d e f g h i j माइनस बी। अब देखेंगे यहां पे बी सेट क्या है? सी डी ई एफ एंड जे। सो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वो जो बी में ना हो। देखें ए इसमें है नहीं है, लिख दिया जाएगा। बी इसमें है नहीं है, लिख दिया जाएगा। सी मौजूद है, ये नहीं लिखेंगे। डी मौजूद है, ये भी नहीं लिखेंगे। ई भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, जी नहीं है, एच भी नहीं है और आई भी नहीं है, ये मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। सो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने पीछे फाइंड किया था u माइनस ए, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आ जाएगा ए बी जी एच और आई, ये भी हमने पुट किया। जब यूनियन किया जाता है तो सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे और कोई भी रिपीट नहीं होगा। ए बी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखेंगे कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया था वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। दोनों के आंसर्स को आप कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कहें, दोनों के आंसर्स को आप कंपेयर करेंगे, दोनों सेम होंगे। अब हमने इनका वेरीफाई करना है बाय वेन डायग्राम। सो वेरीफाइंग बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से वेरीफाई करते हैं। अब जो तो होते हैं यू सेट, उसको शो किया जाता है रेक्टेंगल के साथ। तो
ये हो गया हमारा यू सेट। अब बाकी जो ए और बी हैं उनको अंदर सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल, दायरे की शक्ल में जाहिर कर दिया जाता है। अब चूंकि ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि ए के कुछ एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्शन से। देखें, ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या आंसर आया? सी डी। मतलब ये हिस्सा इनका कॉमन है, ये दोनों में मौजूद है हमारे पास। ये ए और बी हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन है, तो ये सी और डी यहाँ पे लिख देंगे, कॉमन है। जो सिर्फ ए में मौजूद हैं वो कौन से हैं? वो है ए, बी, जी और एच। और जो सिर्फ बी में मौजूद हैं वो क्या होंगे? सी, एफ और जे। अब हमने क्या करना है कि इसको वेन डायग्राम से शो करना है। अब इसके कई तरीके हैं, ठीक है, आप शेड कर दें कुछ भी, ठीक है। चूंकि ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए स्ट्रेट लाइंस यूँ लगा देते हैं। इस तरीके से ये जो लाइंस हैं हम इस सारे में यहाँ पे लाइंस लगा देंगे, ये यू सेट के साथ इधर इधर। ये हमने इसको वर्टिकल लाइन सारी लगा दी। लेकिन जो सी और डी वाला है ये कॉमन एरिया है, ठीक है। इसको आप जो है ऐसे जो है वो लाइंस कन्वर्ट कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, देखें ये इंटरसेक्शन बी कौन सी है? ये इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन एरिया था दोनों का, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स जो है ये इसको शो कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही हमने राइट हैंड साइड जो है ना वो इसकी मारी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा है? इंटरसेक्शन बी वाला हमारे पास ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो बनाई है हमारे पास आई है उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था हमारा, हम उसके बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने जो है वो एक जो रेक्टेंगुलर है ये शो करेगा आपके यू सेट को। जो ए सेट है वो आपका ऐसे सर्कुलर, चूँकि ओवरलैपिंग है तो बी सेट हमारा ये आ गया। ये वाला ए और बी का पोर्शन कॉमन था जो कि सी और डी था। यहाँ पे हमारे पास जो था वो था ए, बी, जी और एच, और दूसरी तरफ हमारे पास था सिर्फ ई, एफ और जे। अब हमने जो है इसके ऊपर, जो कि हम अपने इसको सेपरेशन करनी है, इसको बताना है, तो इस तरीके से जो है वो पहले हम ये इसको लाइंस लगा देते हैं। अब चूंकि यू जो ये ए और बी है वो यू के सबसेट हैं, तो इसी के से आगे अब हमने क्या करना था? ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को निकाल देना है। ये तो हो गया। ए को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से हम इनको ये लाइंस भी लगा देंगे ताकि ये शो करे कि ये जो है वो यू के में से ए को हमने माइनस कर दिया हुआ है, ए बीच में शामिल नहीं है इसमें से। ये देखें, ये ए का कॉम्प्लीमेंट ये यू में से ये सेपरेट हो गया, बॉक्सेस वाला जो है वो यू को शो कर रहा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट था ये शो हो गया और ये सी इंटरसेक्शन डी रह गया। इससे हमें क्या पता चला कि जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो कौन सा है? वो है रीजन ऑफ स्क्वेयर्स।
ये जो स्केयर्स वाला एरिया है ये टोटल इसको शो कर रहा होता है। और साथ में कौन सा आ गया, ये वर्टिकल लाइंस भी आ गई, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर आप देख लेंगे तो फिगर 1 और फिगर 2, ये हमारे पास फिगर 2 है और ये फिगर 1 है, इन दोनों में देख लें कि यही एरियाज आ रहे हैं। ये वाला एरिया था, ये वाला, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट था तो इसलिए इसको सेपरेट दूसरे तरीके से करना पड़ा। तो ये इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही इसका डिमॉर्गन का लॉ था, फर्स्ट वन, दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने उनको नंबर्स वैल्यूज़ के साथ, जो इसके एलिमेंट्स है उसके साथ प्रूफ कर दिया, और बाद में हमने जो है उसको वेन डायग्राम से भी शो कर दिया। सेकेंड पार्ट इसका था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ए बी और यू जो है ये सेट गिवन है। अब हमने इसकी राइट साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में पहले ए लिखा जाएगा, यूनियन बी देखेंगे, जब यूनियन किया जाता है सेट्स का तो सारे के सारे एलिमेंट जोड़ के लिख दिए जाएंगे, इकट्ठे लिख दिए जाएंगे, लेकिन रिपीट कोई नहीं होगा। ए इसमें है तो ए लिख दिया जाएगा, बी इधर से आ जाएगा, सी इधर दोनों में मौजूद है एक बार, डी दो में मौजूद है एक बार, ई इधर से, एफ इधर से, जी, एच एंड जे, ये हमारे पास। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, यू में से माइनस करेंगे, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे यू में से माइनस कर दिया जाता है। तो लिहाजा पहले यू का सेट लिखेंगे। यू सेट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, दरमियान में माइनस और फिर ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ऐसे यू के जो इसमें मौजूद ना हो। देखें ए बी है, ए है नहीं लिखेंगे, बी है बी नहीं लिखेंगे, सी सारे के सारे हैं, सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो आई मौजूद नहीं है, ये जे था, आई नहीं है तो इसका मतलब आई आ जाएगा इधर। अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसको इक्वेशन 1 कह दें इसको। अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या थी हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस ए, ये पीछे हमने किया था अभी, जो है ए का कॉम्प्लीमेंट। देखें ए का कॉम्प्लीमेंट हमने किया यू माइनस ए, यू में से हमने ए को माइनस कर दिया, आ गया ई एफ आई और जे। हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखें बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ये हमने फाइंड किया, ए बी जी एच आई ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये है हमारे पास क्या है, ई एफ आई जे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई। सो ये हमारे पास आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। देखें दोनों में कॉमन सिर्फ आई है और कोई नहीं, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने इसमें प्रूफ कर दिया कि पहले जो हमारे पास आया था उसका आंसर भी ये आया था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी आया।
इससे हमें क्या पता चला दैट कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही डी मॉर्गन का सेकंड लॉ था। एक हमने पहले प्रूफ कर दिया, एक ये। अब इसकी वेन डायग्राम से हम वेरिफिकेशन करेंगे जी। जैसे बताया हुआ है, जो यू सेट है उसको कैसे शो करेंगे, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ये रेक्टेंगल शो करेगा यू सेट को, और जो बीच में ए और बी सेट हैं, पीछे हमने देख लिया कि ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये यू हो गया। ए और बी ओवरलैपिंग है, कुछ हिस्सा जो है वो इसमें आएगा। ए और बी जो हिस्सा इसमें आ रहा है वो है सी एंड डी, और जो सिर्फ इसमें है वो है ए बी जी एंड एच, और ई एफ जे सिर्फ इसमें आ जाएगा। अब हमने शो करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो बिल्कुल वैसे ही हम इनमें पहले लाइंस लगा देंगे। ये अब हम बना रहे हैं अभी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट करना है तो हमने इनको निकालना है, ठीक है। इसलिए निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इतने हिस्से को सेपरेट कर देंगे जो खाली यू का होगा। क्यों, यू का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू वाला हिस्सा तो उसमें से माइनस होना है, इसलिए ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। इससे हमें क्या पता चला कि जो ए यूनियन बी है वो है रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ये है रीजन ऑफ स्क्वायर्स। क्योंकि ये सिर्फ ए और बी इसमें आ गए ना, ए और बी इसमें आ गई, इसका यूनियन आ गया, तो जब हमने इसको माइनस कर दिया तो यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, उसमें से निकाल देंगे हम। जो स्क्वायर्स बनेंगे ये वाला हिस्सा जो है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट शो करेगा। अब इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास नेक्स्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सिंपल थोड़ा सा आ जाएगा, चेंजिंग कहाँ पे आएगी, यू आ गया, ए बी ओवरलैपिंग सेट्स आ गए, सी और डी इधर आ गया, बाकी जो हमारे पास था ए बी जी एच वो इधर आ जाएगा। आपने आंसर्स में से साथ देखते रहना, ई एफ जे इधर आ जाएगा। अब इसकी जो लाइंस हैं अब ये इसके अंदर से लाइंस जो हैं वो नहीं गुजरेंगी, चूंकि ये इसमें से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, बाहर निकले यू के उसमें से माइनस हो रहे हैं सारे। सो ए का कॉम्प्लीमेंट था, यू के जो ए में ना हो, तो इसलिए इसको इस सूरत में सेपरेट करके हम शो कर देंगे। क्योंकि सारे का आगे से कॉम्प्लीमेंट दोनों का अलग अलग, इसलिए ये स्क्वायर्स की फॉर्म में इसको सारे को बना दिया जाएगा। अब इसमें से हमें क्या पता चलेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा है, रीजन ऑफ स्क्वायर्स।
देखें दोनों में रीजन ऑफ स्क्वायर जो था वो यही था। जितना हिस्सा ए और बी के अलावा है वो सारे का सारा स्क्वायर में होगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी और उन दोनों के जो थे वो देख लें सेम आ गए। इससे क्या पता चला दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यही आपने प्रूव करना था बाय वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने जो है वो डी मॉर्गन लॉज बाय वेन डायग्राम वेरीफाई किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।